दोस्तों, मैंने परसों एक कहानी सुनाई थी और वो कहानी थी निक्की यादव और साहिल गहलोत की कहानी। उस कहानी में आपको बताया था कि साहिल गहलोत ने शुरुआती पूछताछ में बताया है कि इसने कत्ल जो किया है निक्की का, वो कत्ल कश्मीरी गेट के पास किया है, बल्कि ये झूठ बात थी। और जब दोबारा उससे पूछताछ पुलिस करती है और उन जगहों से लेकर उसे गुजरती है जहाँ से निक्की को लेकर गुजरा था, तो जो पूरी सच्ची कहानी थी और जो पूरी घटना थी, वो दोबारा पूछताछ में खुलकर सामने आती है। जो बातें इसने बताई थी पहले कि इसने कश्मीरी गेट के पास निक्की यादव का कत्ल किया है, बल्कि वहां पर इसने कत्ल नहीं किया था, ये पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। इसने जो कत्ल किया था वो दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट यानी कि निगम बोध घाट के अंदर कत्ल किया था। इसमें और भी नए खुलासे हुए हैं जिसमें पता चला है कि ये अकेले साहिल गहलोत इस कत्ल में शामिल नहीं है, बल्कि उसके परिवार के भी कुछ लोग शामिल हैं, जिनमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनमें एक साहिल गहलोत के पिता हैं और कुछ चचेरे भाई हैं साहिल गहलोत के, और इन सारे लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लिया है और ये अभी जेल में है। एक और नए बात का खुलासा हुआ है और वो खुलासा ये है कि जो साहिल गहलोत है वो 2020 में ही निक्की यादव के साथ शादी कर लिया था एक आर्य समाज मंदिर में, और इस चीज से उसके परिवार वाले नाराज थे और वो चाहते नहीं थे कि साहिल गहलोत उसके साथ रहे, और वो चाहते थे कि साहिल गहलोत की दूसरी शादी होगी और घर परिवार के मर्जी से शादी होगी। और यही वजह थी कि उसकी शादी 10 फरवरी को एक दूसरी लड़की से तय किया गया था। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये पूरी कहानी क्या और दोबारा जो पूछताछ हुआ है उसमें पूरी जो सच्चाई है वो क्या सामने आया है, तो आपको मेरे साथ इस कहानी के एपिसोड में अंत तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, 9 फरवरी के दिन जब साहिल गहलोत अपने घर पहुंचा हुआ था मंगनी के लिए, तो उसी दौरान इसका एक दोस्त भी वहां मौजूद था और इस मंगनी का एक फोटो वो ले लेता है और फोटो लेकर वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अब जो साहिल का दोस्त था उसका एक और दोस्त था, उसको जब ये फोटो मिलती है तो वो फोटो तुरंत निक्की को भेज देता है, क्योंकि जो साहिल का दोस्त था उसका दोस्त निक्की का दोस्त था। जब ये फोटो निक्की के पास पहुंचता है तो निक्की आग बबूला हो जाती है और साहिल के पास फोन करने लगती है और उसको अपने फ्लैट पर बुलाने लगती है, लेकिन जो साहिल था वो इस बात को टरकाता रहता है और इधर उधर की बातें करता है। शाम हो जाती है और शाम तक जो निक्की वो फोन करती रहती है तो साहिल कहता है कि ठीक है, वो आ रहा है और जाने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके घर में जो रिश्तेदार आए थे और मेहमान आए थे उनका सोने का इंतजार करने लगता है। तकरीबन 12-1 बज जाता है और जब सारे लोग सो जाते हैं तो ये अपने घर से हुंडई वर्ना कार निकालता है और उस कार को लेकर फ्लैट पहुंचता है और निक्की यादव के पास जाता है। निक्की यादव पहले से ही वो तैयार थी और उसने 2 बड़े-बड़े बैग भी पैक कर लिए थे, और निक्की यादव की एक बहन भी वहां मौजूद थी उस फ्लैट में, और वो अपने बहन से कहती है कि वो ट्रिप पर जा रही है और कुछ दिनों बाद वापस लौटेगी। जैसे ही वहां साहिल पहुंचता है तो इन दोनों में झगड़ा होने लगता है और झगड़े की आवाज तेज होती है, तो साहिल कहता है निक्की से कि चलो हम लोग कार में बैठकर बात करते हैं, लोग इस समय सो रहे हैं, रात का टाइम है और लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। फिर ये दोनों कार में आ जाते हैं और जो दोनों बड़े-बड़े बैग थे उन बैग को भी कार की डिग्गी में रख दिया जाता है और ये कार में बैठकर बातें करने लगते हैं और ये लोग झगड़ा करने लगते हैं। निक्की यादव कहती है कि चलो हम लोग भाग चलते हैं और कहीं भागकर दूसरे जगह रहेंगे। साहिल भी तैयार हो जाता है और ये लोग हिमाचल प्रदेश जाने वाले थे और वहां से ये लोग आनंद विहार बस स्टैंड जाते हैं और वहां से पता चलता है कि इनको हिमाचल प्रदेश का बस यहाँ नहीं मिलेगा, इनको कश्मीरी गेट जाना पड़ेगा, आईएसबीटी जाना पड़ेगा। ये लोग आनंद विहार बस स्टैंड से कश्मीरी गेट जाते हैं, तभी जो साहिल है उसके पिता का फोन आने लगता है और उसके पिता इसको डांटने लगते हैं। जब उसके पिता इसको डांटते हैं तो ये जाने का अपना प्लान कैंसिल कर देता है और निक्की से कहता है कि वो नहीं भागेगा, बल्कि उसके पिता बुला रहे हैं और डांट रहे हैं, तो वो घर जा रहा है। और ये निक्की से कहता है कि चलो मैं तुमको फ्लैट पर छोड़ दूं और घर जा रहा हूँ, लेकिन निक्की नहीं तैयार होती है और वो कहती है कि तुमको चलना ही पड़ेगा। निक्की यादव कहती है कि अगर तुम साथ नहीं चलोगे तो मैं तुमको झूठे केस में फंसा दूंगी और पुलिस में जाऊंगी, और जिस दिन तुम्हारी शादी है उस दिन मैं तुम्हारे दरवाजे पर पुलिस के साथ पहुंचूंगी। जब ये बात वो सुनता है साहिल गहलोत तो भी थोड़ा सा घबराता है, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है और वो कहता है तुम कुछ भी करो वो नहीं जाएगा, और उसके पिता बुला रहे हैं और वो घर जा रहा है और कहता है चलो मैं तुमको तुम्हारे फ्लैट पर छोड़ देता हूँ। लेकिन निक्की यादव कहती है कि हम साथ जी नहीं सकते तो साथ तो मर सकते हैं, तो चलो हम दोनों साथ में मर जाएं। तो जो साहिल था वो मरने से भी मना कर देता है और वो कहता है कि वो नहीं मरेगा, और फिर वही बात कहता है कि वो घर जा रहा है और तुमको चलो छोड़ दे फ्लैट पर। निक्की यादव मना कर देती है और झगड़ा करने लगती है। तो फिर साहिल गहलोत तो अपनी गाड़ी शमशान घाट की तरफ मोड़ लेता है, यानी कि निगम बोध घाट की तरफ, जो दिल्ली की सबसे बड़ी शमशान घाट है। उस शमशान घाट पर जाता है और गेट पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पर 2 तरफ पार्किंग है, एक लेफ्ट साइड में गेट के और एक दूसरे साइड में है, राइट साइड में। ये वहां जाता है और देखता है किस साइड में गाड़ियां कम खड़ी हैं, और जिधर गाड़ियां कम खड़ी थी वो लेफ्ट साइड था और ये अपनी गाड़ी
लेफ्ट साइड के पार्किंग में खड़ी कर देता है और तकरीबन ये 8:57 पर उस शमशान घाट में इसने एंट्री किया था। और उस शमशान घाट के अंदर ये लोग तकरीबन 33 मिनट रहते हैं और 33 मिनट उस कार में ये झगड़ा करते रहते हैं। चूंकि इसका जो कार था और जो शीशे थे कार के, वो ब्लैक शीशा था, इसलिए बाहर से किसी को पता नहीं चल रहा था कि कार के अंदर क्या चल रहा है और कार में कौन है। उसी टाइम झगड़े के दौरान ही जो साहिल है वो अपना चार्जर उठाता है और उस केबल को निकालता है चार्जर से, और उस चार्जर के केबल से उसका गला घोट देता है और उसी में ही कार में ही उसकी मौत हो जाती है। जब निक्की की मौत हो जाती है तो निक्की ड्राइवर की सीट वाली बराबर वाली सीट पर बैठी हुई थी और उसी सीट पर उसका गला घोटता है और उसको मार देता है। और जब मौत होती है तो उसको सीट बेल्ट पहना देता है और कसकर अच्छी तरह से बांध देता है ताकि किसी को ये न लगे कि ये मर चुकी है। और फिर ये अपनी गाड़ी वहां से निकालता है और आगे की सीट पर ही निक्की बैठी हुई है। और निगम बोध घाट से मित्राव तकरीबन 44 किलोमीटर है और ये दिल्ली की सड़कों पर एक मुर्दा लड़की के साथ लेकर दौड़ता रहता है और अपने गांव पहुंचता है मित्राव और अपने घर पहुंचता है। इस 44 किलोमीटर के दौरान कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाले ने इसको रोकने की कोशिश नहीं की और इसका चालान करने का जहमत नहीं उठाई कि जो इसका शीशा है वो ब्लैक है और जो ब्लैक शीशा है वो दिल्ली में बैन है। ये बड़े ही आराम से वहां से लेकर चल देता है और अपने घर तकरीबन ये 12 बजे के आसपास पहुंचता है और उस ढाबे पर जाता है और इसका ढाबे का नाम था खाओ पियो ढाबा। और उस ढाबे पर ले जाने के बाद ये अपना गाड़ी वहां पार्क करता है और खड़ा करता है और जो निक्की यादव की लाश थी उस लाश को अगली सीट से निकालता है और डिग्गी में लाकर रख देता है और कार को लॉक कर देता है। और फिर ये अपने घर जाता है और घर जाने के बाद नहाता धोता है, नए कपड़े पहनता है और फिर वो शादियों की तैयारी में लग जाता है। तकरीबन 9 बजे रात में उसके घर से बारात निकलती है 10 तारीख को और ये बारात जाती है और 1 बजे तक उसका बारात वापस आ जाता है घर। और फिर इस रात भी 10 तारीख की रात भी वो अपने रिश्तेदारों और परिवार वालों का सोने का इंतजार करने लगता है। तकरीबन 3 बजते हैं और जब सारे लोग सो जाते हैं तो फिर ये अपने घर से बाहर निकलता है और एक अपनी दूसरी कार लेता है और उस कार से अपना खाओ पियो ढाबा जो होटल है उस होटल पहुंचता है, उस ढाबा पहुंचता है। और इस बार जब जाता है तो निक्की यादव की लाश को डिग्गी से बाहर निकालता है और निकालने के बाद ढाबे के अंदर ले जाता है और वहीं एक फ्रिज रखा हुआ था, उस फ्रिज के अंदर इस लाश को डाल देता है। पहले तो फ्रिज के अंदर जो सारी सामान थे उसको बाहर निकाल देता है और निकालने के बाद फिर निक्की की लाश को उसमें डालता है और दरवाजा बंद करता है तो दरवाजा बंद नहीं हो पा रहा था। तो फिर ये जो दीवार होता है दीवार की तरफ दरवाजे को कर देता है और दीवार का ओट लगाकर दरवाजे को बंद कर देता है ताकि फ्रिज का दरवाजा खुले ना। और फिर ये वहां से अपने घर जाता है और आराम से चैन की नींद ये सो जाता है। फिर 11 तारीख को जब इसकी नींद खुलती है तो फिर ये वापस अपने खाओ पियो ढाबा आता है तो ये देखने के लिए कि जो लाश रखा है वो ठीक ठाक है ना, जैसे रखा था वैसे ही है ना, किसी ने उसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं किया है। यहाँ आता है और ये भी सोच कर आया था कि अब ये जा रहा है तो उस लाश को वहां से ठिकाने लगा देगा, लेकिन ये दूल्हा था, इसके आसपास में काफी लोग भटक रहे थे जिसकी वजह से इसे मौका नहीं न मिला कि ये उस लाश को ठिकाने लगाए। फिर ये 12 तारीख को भी आता है ठिकाने लगाने के मकसद से, लेकिन उस दिन भी इसके साथ कुछ लोग थे जिसकी वजह से ये उस लाश को ठिकाने नहीं लगा पाता है। इसका ये प्लान था कि जो निक्की यादव के बड़े बड़े बैग हैं दो जो लेकर वो साथ में आई थी, उसी बैग में ये पैक करेगा और पैक करने के बाद उस बैग को किसी नदी या नहर में फेंक देगा। लेकिन इसको मौका नहीं मिलता है कि उस लाश को ठिकाने लगाए और तभी पुलिस के मुखबिरों द्वारा पुलिस के पास ये खबर पहुंच जाती है और ये पकड़ा जाता है और ये गिरफ्तार होता है। पुलिस को जो ये पूछताछ में इसने जो सारी बातें बताई थी कि उसने शमशान घाट में निक्की यादव का कत्ल किया है, तो वहाँ 2 गार्ड भी रहते हैं उस शमशान घाट के अंदर। उन गार्ड से भी पुलिस वालों ने पूछा तो पता चला कि यहाँ सुबह 9 बजे के आसपास एक सफेद हुंडई वेरना कार शमशान घाट में आई थी और उसमें एक महिला भी बैठी थी। उनका कहना था कि महिला का कार में होना और शमशान घाट में आना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। इस वजह से उन लोगों ने इस बारे में रोक टोक नहीं की और उससे पूछताछ नहीं की। उन्होंने सोचा कि हो सकता है किसी के अंतिम संस्कार में आए होंगे और फिर ये लोग चले जाएंगे और महिला भी वही देखने के लिए आई है। उनका कहना था कि यहाँ जो महिलाएं आती हैं जहाँ पर चिता जलाई जाती है वहां तक तो नहीं जाती, ये पार्किंग में ही रुक जाती हैं और पार्किंग से में ही रुक कर ये अपने रिश्तेदार या जिनके साथ आई होती हैं उनका इंतजार करती है और ये वहां से वापस ये अपने घर चली जाती हैं। उन लोगों का कहना यही था कि हो सकता है ये लोग भी इसीलिए आए हों और ये लोग भी वापस चले जाएंगे जब ये लोग जिनका अंतिम संस्कार करने आए हैं और जब अंतिम संस्कार हो जाएगा तो। पुलिस वहां पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगालती है और उस शमशान घाट के अंदर तकरीबन 44 कैमरे लगे हुए हैं और उन 44 कैमरे को खंगाला जाता है। अंदर आने का और बाहर जाने का ये तो दिख जाता है कैमरे में, लेकिन जिस जगह पर इसने गाड़ी को पार्क किया था इत्तेफाक से उस जगह पर कोई कैमरा इस जगह का कवर नहीं कर रहा था जिससे कि ये कत्ल करते हुए देखा जा सके। मीडिया ने जब दिल्ली के ट्रैफिक पुलिस से पूछा, इंटरव्यू लिया कि
एक ब्लैक शीशे वाला गाड़ी जो दिल्ली के सड़कों पर 44 किलोमीटर तक दौड़ती रही और आप लोगों ने जहमत नहीं उठाई उसे रुक कर पूछताछ करने की, और उसमें एक लाश मौजूद थी। अगर शायद आप लोग उससे पूछताछ किए होते और उस गाड़ी का चालान किया गया होता ब्लैक शीशे की वजह से, तो शायद ये 10 तारीख को ये मामला खुल जाता और 4-5 दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ता। तो इसमें जो पुलिस वाले थे, जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उनकी सफाई थी और उनका कहना था कि सुबह के टाइम काफ़ी भीड़ होता है, चूँकि लोग जॉब पर जाते हैं और नौकरी पर जाते हैं। इस वजह से उस टाइम ये लोग चेकिंग नहीं करते हैं, और जब रोड खाली हो जाती है और लोगों का आना-जाना कम हो जाता है, तकरीबन 11 बज जाता है, उसके बाद से चेकिंग चालू होती है। और सुबह के टाइम इसी वजह से हम लोग नहीं रोकते हैं किसी गाड़ी को कि अगर सड़क पर रोका जाए गाड़ी, तो जाम लगने का डर है और भीड़ बढ़ जाएगा। लेकिन शायद अगर उस दिन इस गाड़ी को रोक दी गई होती और इससे पूछताछ कर ली गई होती, तो जो एक और लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हुई जिससे साहिल की शादी हुई, उस लड़की की ज़िंदगी बच सकती थी और शादी होने से पहले ये पकड़ा जाता और शादी जो लगी हुई थी वो कट जाती और उसके परिवार वाले अपने बेटी को इसके घर देते ही नहीं। लेकिन उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और वो भी अब इसके घर पहुँच गई है, लेकिन अब तो ये जेल में है और शायद अब इसकी पूरी ज़िंदगी जेल में ही कटने वाली है। दोस्तों, ये निक्की यादव और साहिल गहलोत के केस का कुछ अपडेट था जो मुझे आपको बताना था। आपको ये अपडेट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।